हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज है 16 अप्रैल, थर्सडे, और आइए शुरू करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल का टॉप 10 वोकैब। जैसा कि आपको बताया साथियों कि हर रोज़ 3 बजे टॉप 10 वोकैब, ठीक है, उस दिन के द हिंदू एडिटोरियल का मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ। तो बिल्कुल उसी तरीके से आज भी हम लोग आज के द हिंदू के एडिटोरियल में आए गए टॉप 10 वोकैब, टॉप 10 वर्ड पढ़ने वाले हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड, ठीक है, देखते हैं आज का पहला वर्ड। तो आज का पहला वर्ड है साथियों, वो है सैगैसियस। आज का पहला वर्ड क्या है, वो है सैगैसियस। बात करें इसकी पोजीशन की साथियों, तो ये एडजेक्टिव में लाई करता है और इसका हिंदी होता है मेधावी। सैगैसियस का हिंदी क्या होता है, मेधावी। अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो वाइज हो जाएगा। ठीक है, कुछ और सिनोनिम्स को देखना हो साथियों तो क्लेवर, इंटेलिजेंट, ये सब क्या हो गया इसका, ये सब इसका सिनोनिम्स हो गया। जब बात करें साथियों इसके एंटोनिम्स की, तो देखिए ये मेधावी हो रहा था तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टूपिड, फुल्लिश, ये सब क्या हो गया, इसका एंटोनिम्स हो गया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। तो एग्जाम्पल सेंटेंस में है कि दे वेयर सैगेसियस इनफ टू अवॉइड एनी आउटराइट इन कन्फ्रंटेशन। ठीक है, तो ध्यान दिए यहाँ पर जो सैगेसियस वर्ड यूज हुआ है इस पर ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। किस रूप में यूज हुआ है साथियों, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है और इसका हिंदी तो हम लोग जानते ही थे, मेधावी। क्लियर। बढ़ते हैं अगला वर्ड, आज का वर्ड नंबर 2। तो आज का वर्ड नंबर 2 है साथियों, वो है इंडिएवोर। क्या है, इंडिएवोर, ये वर्ड है आज का वर्ड नंबर 2। ये भर में लाई करता है साथियों और इसका हिंदी होता है प्रयास करना। ये जो वर्ड है इसका हिंदी क्या होता है, प्रयास करना। प्रयास करना का एक इजी वर्ड के थ्रू डिफाइन करना हो तो ट्राई, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कोशिश करना, ट्राई करना, प्रयास करना। चलिए अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें साथियों तो क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट, ठीक है, वेंचर, ये सब इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसमिस, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं एग्जांपल सेंटेंस। तो ही इज इंडिएवरिंग टू हेल्प द थर्ड वर्ल्ड। इसका हिंदी क्या होगा कि वह जो है वो तीसरी दुनिया को हेल्प करने का प्रयास वो तीसरी दुनिया को मदद करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और देखिए तो इसका मतलब प्रयास करना हम लोग पढ़े थे और ये किस रूप में यहाँ पर लाइए साथियों, वर्ब के रूप में। क्लियर। चलिए देखते हैं आज का वर्ड नंबर 3। आज के द हिंदू के एडिटोरियल में आएगा वर्ड नंबर 3 है आउटराइट। क्या है, आउटराइट। बात करें इसकी पोजीशन की तो ये एडवर्ब में लाई करता है साथियों और इसका हिंदी होता है पूर्णता। इसका हिंदी क्या होता है, पूर्णता। अगर इसको एक इजी वर्ड के थ्रू डिफाइन करना हो तो होली भी कह सकते हैं। क्लियर। अगर इसी सिनोनिम्स की बात करें तो कंप्लीटली, इंटायरली, ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। जब इसका जस्ट अपोजिट यानी एंटोनिम्स की बात करें तो ये पूर्णता था तो इन पार्ट, ठीक है, पार्शियली, ये सब क्या हो गया, इसके एंटोनिम्स हो गए। देखते हैं साथियों एग्जांपल सेंटेंस। तो लॉगिंग हैज बीन बैंड आउटराइट। क्या, लॉगिंग हैज बीन बैंड आउटराइट। तो यहाँ पर देखिए आउटराइट मतलब क्या हो गया, पूर्णता, मतलब पूरी तरीके से प्रतिबंध है, बैन है। क्लियर। और ये एडवर्ब के रूप में यहाँ पर था। चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 4। वर्ड नंबर 4 है साथियों आज का, वो है इंसेसेंट। ये एडजेक्टिव में लाई करता है और इसका हिंदी होता है निरंतर। ये वर्ड आप सुने होंगे, इंसेसेंट। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सीजलेस कह सकते हैं, ठीक है, अनसीजिंग कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड तो आप सुने ही होंगे, कांस्टेंट। चलिए इसका अपोजिट देखते हैं साथियों, एंटोनिम्स। तो क्या हो जाएगा, इंटरमिटेंट। और क्या हो जाएगा, ओकेजनल, मतलब लगातार नहीं है, कभी कभी आता है, ओकेजनल है, इंटरमिटेंट है, इस तरीके के सेंस में। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करें साथियों अगर, तो द इंसेसेंट बीट ऑफ द म्यूजिक इज वेरी सूदिंग। ठीक है, लगातार जो निरंतर बीट जो हो रहा है म्यूजिक का है। तो ये इंसेसेंट वर्ड है साथियों यहाँ पर किस रूप में लाई है, यहाँ पर एडजेक्टिव में लाई है। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में देख रहे होंगे, द डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, बीट। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 5। साथियों आज के द हिंदू का वर्ड नंबर 5 देखते हैं, वो है इनएग्जोरेबल। क्या है, इनएग्जोरेबल, ये वर्ड है और इसका हिंदी होता है अपरिहार्य। ठीक है, इसका हिंदी होता है अपरिहार्य। ये आपका रिपीट वर्ड है, इससे पहले भी वर्ड आ चुका है ये। बात करें इसकी पोजीशन की तो ये एडजेक्टिव में लाई करता है और इसका कुछ सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनस्टॉपेबल हो जाएगा। ठीक है, अनएवॉइडेबल हो जाएगा, मतलब जिसे अवॉइड ना किया जा सके, जो एकदम जरूरी हो। ठीक है, जिसे स्टॉप ना किया जा सके, रिलेंटलेस। ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। जब एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्जोरेबल। ठीक है, ये इनएग्जोरेबल था और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्जोरेबल। इन आगे से हटा देंगे, ये हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर। चलिए एग्जांपल सेंटेंस देखें तो द सीमिंगली इनएग्जोरेबल मार्च ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो यहाँ पर ये किस रूप में साथियों, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में। क्लियर, एडजेक्टिव के रूप में। चलिए देखते हैं आज का वर्ड नंबर 6। आज का वर्ड नंबर 6 है कंटेम्पलेट। वर्ड नंबर 6 क्या है, कंटेम्पलेट। बात करें इसकी पोजीशन की तो यह भर में लाई करता है और इसका हिंदी होता है विचार करना। हिंदी क्या होता है साथियों, विचार करना।
सानोनिम्स की बात करें तो पॉन्डर, व्यू, एग्जामिन, ये सब क्या हो गया, इसके सानोनिम्स हो गए। जब इसका जस्ट अपोजिट यानी एंटोनिम्स की बात की जाए तो ओवरलुक, क्लियर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें तो ही कंटेम्पलेटेड हिज इमेज इन द मिरर्स, तो यहाँ पर ये क्या है कि मतलब उसे निहार रहा है, अपने तस्वीर को निहार रहा है, अपने इमेज को निहार रहा है, ठीक है, अपने थी पर विचार कर रहा है, तो ये इसी सेंस में गया, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, ये वर्ब के रूप में है। क्लियर हो गया होगा साथियों। वर्ड नंबर 6, तो बस आपको यही काम करना है, जितना भी वर्ड डेली आता है साथियों सबको सारे वर्ड को नोट करना है। अगर नोट संभव नहीं हो पाता तो हर एक वर्ड हर एक सेशन के अंत में पीडीएफ अपलोड हो जाता है, तो उससे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। कन्फ्रंट मतलब क्या होता है साथियों, का सामना करना। इसकी पोजीशन की बात करूं तो ये भर में लाई करता है। अब सामना करना को एक इजी वर्ड के थ्रू डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, चैलेंज। क्लियर, अपोज, रेसिस्ट, ये सब हो गया इसका सानोनिम्स। अब अपोजिट एवॉइड हो गया, ठीक है, सामना करना, किसी चीज का सामना करना, इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, एवॉइड करना, ठीक है। जैसे देखते हैं एग्जांपल के 300 पुलिसमैन कन्फ्रंटेड एन इक्वल नंबर ऑफ सपोर्टर्स, ठीक है। तो मतलब जो 300 जो पुलिस वाले थे वो क्या किए, सामना किए इक्वल नंबर, मतलब उतना ही सपोर्टर्स, यानी किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी भी दल के समर्थक, उनका सामना किए, तो इस सेंस में था। तो यहाँ पर कन्फ्रंट किस रूप में, यहाँ पर वर्ब के रूप में। क्लियर, चलिए देखते हैं साथियों आज का वर्ड नंबर 8। आज के द हिंदू का एडिटोरियल में आएगा वर्ड नंबर 8। देखते हैं क्या है ये, प्री इमिनेंट। आज का वर्ड नंबर 8 क्या है साथियों, ये प्री इमिनेंट, ठीक है, प्री इमिनेंट। बात करें इसकी पोजीशन की तो ये एडजेक्टिव में लाई करता है साथियों। ये कहाँ लाई करता है, ये एडजेक्टिव में लाई करता है। और इसका हिंदी होता है प्रतिष्ठित। हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है प्रतिष्ठित। जैसे अगर इसका सरनेम देखना तो इलस्ट्रियस, ठीक है, इलस्ट्रियस हो गया। डिस्टिंग्विश्ड हो गया इसका एक और सानोनिम, ठीक है, रिनोड हो गया। तो ये सब इसका सानोनिम्स थे, मिलते जुलते शब्द थे। एंटोनिम्स की बात करें तो अनइम्पॉर्टेंट, क्लियर, अननोन। आइए देखते हैं एग्जांपल सेंटेंस साथियों। तो द वर्ल्ड्स, समझिएगा, द वर्ल्ड्स प्री इमिनेंट एक्सपर्ट्स हैड डिवाइडेड ओपिनियंस, यही तो होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्री इमिनेंट यहाँ किस रूप में, यहाँ पर आई है एडजेक्टिव के रूप में। क्लियर, ये एडजेक्टिव के रूप में। और इसका हिंदी तो प्रतिष्ठित, आपको पता ही था। चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 9। आज का वर्ड नंबर 9 देखते हैं साथियों। तो आज का वर्ड नंबर 9 है मिटिगेट। वर्ड नंबर 9 क्या है, वर्ड नंबर 9 है मिटिगेट। ये वर्ब में लाई करता है साथियों और इसका हिंदी होता है कम करना। जैसे सानोनिम्स की बात करें तो एलिविएट, ठीक है, रिड्यूस, वीकेन, ये सब इसके सानोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स को देखें तो एग्रेवेट, इसका जस्ट अपोजिट, एग्रेवेट हो गया, इंटेंसिफाई हो गया। चलिए साथियों देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, ड्रेनेज स्कीम्स हैव हेल्प्ड टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, मतलब ये जो प्रॉब्लम था उसको कम करना, इस सेंस में हो रहा। तो ये वर्ब के रूप में अलाई कर रहा है, मिटिगेट, ठीक है। चलिए आज का वर्ड नंबर 10 साथियों। क्लियर, आज का वर्ड नंबर 10 देखते हैं। तो आज का वर्ड नंबर 10 है सबसेक्वेंट। क्या है, सबसेक्वेंट। ये एडजेक्टिव में अलाई करता है साथियों और इसका हिंदी होता है आगामी। इसका हिंदी क्या होता है, आगामी, मतलब आने वाला, ठीक है, आने वाला, आगामी। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इंसुइंग कह सकते हैं, ठीक है, सक्सीडिंग कह सकते हैं, फॉलोइंग कह सकते हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। और जब जस्ट इसकी अपोजिट की बात करेंगे यानी एंटोनिम्स की बात करेंगे साथियों तो प्रीवियस हो गया, मतलब पिछला वाला है ना, प्रीवियस, इससे पिछले का, प्रियर। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसको भी ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, ठीक है, सबसेक्वेंट का एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है। तो देखिएगा कि द थ्योरी वाज डेवलप्ड सबसेक्वेंट टू द अर्थक्वेक ऑफ 1906, इस तरीके से। अब देखिए समझिएगा साथियों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो सबसेक्वेंट यहाँ वर्ड यूज है, यहाँ पर किस रूप में यूज है, यहाँ पर अब ऊपर हम लोग पढ़े थे किस रूप में था, ये एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी वर्ड का सिर्फ उसका हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, ओनली हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, साथ ही साथ उसका पोजीशन भी, कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ लाई करता है। क्या याद रखना साथियों कि वो जो कोई वर्ड है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ लाई करता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है, आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप हमेशा लाइव बने रहे। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं साथियों 7 बजे, ऑल ग्रामर रूल के साथ। तो आप लोग आना नहीं भूलिएगा 7 बजे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।